1969 अपोलो मिशन से जुड़े कई टेप जानबूझकर गायब कर दिए गए। वजह कि उनमें चांद से जुड़े खौफनाक सच रिकॉर्ड हो गया था। इन दावों के मुताबिक आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जब चंद्रमा पर उतरे तो वहां वह अकेले नहीं थे। वहां उनका सामना हुआ एलियंस से। दोनों ने कोई स्पेसशिप भी देखा था और इस बारे में नासा को जानकारी दी थी, लेकिन नासा ने इस सच्चाई को हम सबों से छिपा कर रखा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चांद पर हुई अब तक की सबसे बड़ी सीक्रेट घटना और चांद पर एलियंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 20 जुलाई 1969 की ऐतिहासिक तारीख। दुनिया भर में करीब 6.5 करोड़ लोग टीवी सेट के सामने डटे हुए थे और इससे भी ज़्यादा लोग कान से सटाए हुए थे रेडियो। दिखने में चांद जितना मासूम और प्यारा लगता है, क्या वह वाकई उतना ही मासूम है? तमाम लोगों को लगता है कि हमें बस चांद का वह चेहरा दिखाई देता है जो सामने है, जबकि इसके अंधेरे कोने में छिपा है अनेकों राज, रहस्य और एलियंस के रहस्य और मिसिंग टेप्स की वही कहानी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई टेप जानबूझकर गायब कर दिए गए। इस थ्योरी को मानने वालों की सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया। आखिरी बार यूजिन सेरेनन ने चांद पर कदम रखा था। चंद्रमा को लेकर सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसके भीतर क्या है। क्या वह अंदर से खोखला है और किसी विकसित सभ्यताओं से भरा हुआ है? साइंस फिक्शन के पहले लेखक H.G. वेल्स सन 1901 में उनका उपन्यास आया था द फर्स्ट मैन इन द मून। इसमें उनके कल्पना के पात्र ने चांद की यात्रा की थी और पाया कि यह अंदर से खोखला है। इसके भीतर पूरी बस्ती है एलियंस की। कायदे से अपोलो मिशन के बाद इस कल्पना को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे चांद को जानने का सिलसिला आगे बढ़ा, उसका खोखला होने की थ्योरी और मजबूत होती गई। चांद और एलियंस की कहानियों को बल मिलता है उसके अंधेरे हिस्से से, वो हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता, जहां अभी तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। लेकिन उस अंधेरे हिस्से के क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे में क्या है? यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट वेरिंग के दावों के अनुसार उस गड्ढों में एलियन सिटी है। नासा ने करीब से चांद की तस्वीरें उतारने के लिए 2009 में एक ऑर्बिटर भेजा था LRO। यह अब भी चक्कर लगा रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। स्कॉट ने एक तस्वीर में एक उभार दिखाया और दावा किया कि यह कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जो प्राकृतिक नहीं लगता। स्कॉट के मुताबिक यह स्ट्रक्चर चंद्रमा की उत्तरी हिस्से में डी मोरेस क्रेटर से करीब 15 किलोमीटर दूर दिखा था। जूम करने पर इसमें एंट्री जैसी कोई चीज़ दिखाई देती थी। नासा पर आरोप लगा कि इसे उसने दूसरी तस्वीरों में इस स्ट्रक्चर को एडिट कर दिया, उसकी जगह एक क्रेटर दिखाया ताकि दुनिया इस बारे में ना जान पाए। अगर आप भी साइंस के बारे में रुचि रखते हैं तो AI युग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।